दोस्तों, आज हम जिस औषधि के फायदे आपको बताने जा रहे हैं वो औषधि स्वाद में भले ही कड़वी हो, लेकिन उसके फायदे उतने ही कमाल के हैं। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है और भारत में इसका इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है। हमारे पास ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो रोगों से लड़ने में काफ़ी फायदेमंद हैं। जिस जड़ी बूटी की आज हम बात करेंगे उसका नाम है चिरायता। चिरायता आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन शायद आप ये जानते हो कि चिरायता का प्रयोग आप मधुमेह की बीमारी में कर सकते हैं। लेकिन मधुमेह के अलावा भी कुछ अन्य बीमारियां भी हैं जिसमें आप चिरायता का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक ऐसी औषधि है जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है। मुख्य रूप से हिमालय में पाई जाने वाली ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। इसमें कई तरह के बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल बुखार में, मलेरिया में और मधुमेह जैसा कि आप जानते हैं इन बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है। इसी चिरायता के आज हम 10 से अधिक कुछ खास फायदों की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं चिरायता से होने वाले कुछ शरीर स्वास्थ्य लाभों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बुखार की, खांसी की और जुकाम की। तो चिरायता का उपयोग खांसी, बुखार और जुकाम के घरेलू इलाज में किया जा सकता है। दरअसल ये सारी समस्याएं वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। जब कभी मौसम बदलता है, जैसे कि बरसात का मौसम, जैसे कि सर्दी का मौसम या गर्मी से बरसात में जब मौसम चेंज होता है, तब इस तरह के वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें जुकाम, खांसी और बुखार आम बात है। ऐसे में चिरायता में मौजूद एंटी वायरल गुण काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। चिरायते की जड़ से खांसी, बुखार और जुकाम में काफ़ी फायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में चिरायता काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली है जो हमारे शरीर को वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, बाहर से आने वाली बीमारियों से बचाता है। चिरायता में मैग्नीफेरन बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। ये यौगिक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस प्रभाव की मदद से आपके शरीर की इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे कि आप बाहर से आने वाली अनेकानेक बीमारियों से बच सकते हैं। ब्लड शुगर की बात करें तो चिरायता ब्लड शुगर लेवल को कम करने में काफ़ी लाभकारी हो सकता है। शोध के मुताबिक चिरायते में एक ऐसा बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जो एंटी डायबिटिक प्रभाव को दर्शाता है। इसी वजह से ये माना जा सकता है कि चिरायता आपके ब्लड शुगर को कम कर सकता है। ब्लड शुगर से सीधा सा मतलब है डायबिटीज़ से। अगर आपके डायबिटीज़ की बीमारी में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए आप चिरायता का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से चिरायता का उपयोग आप एनीमिया की बीमारी में भी कर सकते हैं। ये शरीर को खून की कमी से बचा सकता है। इसकी पत्तियों में विटामिन और खनिज प्रभाव मौजूद होता है। ये प्रभाव शरीर में खून को बनाने में सहायक होता है। इसीलिए एनीमिया के घरेलू उपचार में आप चिरायता बहुत ही सरलता से प्रयोग में ले सकते हैं। लीवर की बात करेंगे तो लीवर संबंधी बीमारियों में चिरायता काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। चिरायता में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो लीवर को क्षति से बचाने में सहायक होता है। इस कारण लीवर संबंधी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से भी बचा जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे खास बीमारी की, जो है हमारा पाचन संबंधी यदि कोई समस्या है तो चिरायता काफ़ी लाभकारी हो सकता है। चिरायते का उपयोग पाचन स्वास्थ्य को बेहतर करने में किया जा सकता है। इस जड़ी बूटी की कड़वाहट शरीर में लार को उत्तेजित करती है, जिससे अपच की समस्या को कम किया जा सकता है। साथ ही चिरायता गैस्ट्रिक एंजाइम को उत्पादित करके पाचन में सहायक साबित हो सकता है। ये पाचन को सुधार कर कब्ज को दूर करने का काम भी करता है। चिरायता के गुणों का उपयोग खून को साफ करने में भी किया जा सकता है।
चिरायते से अनेकानेक ऐसी औषधियां तैयार की जाती हैं जो आपके शरीर के खून को साफ करने का काम कर सकती हैं। जी हाँ, चिरायता का सेवन खून को साफ करने में काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। चिरायते का इस्तेमाल भूख बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। एक रिसर्च पेपर में ये लिखा है कि पित्त यानी कि बाइल के स्राव को बढ़ाता है ये चिरायता, जिससे कि आपकी भूख बढ़ सकती है। इस वजह से वर्षों वर्षों से चिरायते का उपयोग भूख बढ़ाने के लिए भी किया जाता रहा है। अब बात करते हैं लाभ नंबर 9 की, जो कि है मलेरिया। मलेरिया के बुखार में आप चिरायते का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिरायता में स्वेरचेरिन नामक तत्व होता है जो एंटी मलेरिया की तरह काम करता है। इस प्रभाव के कारण मलेरिया और उससे संबंधित लक्षणों में काफी राहत मिलती है। यही चिरायता आपकी आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसे आंखों की टॉनिक भी कह सकते हैं। इसलिए आंखों के स्वास्थ्य के लिए चिरायता का सेवन करने की सलाह आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर अक्सर देते हैं। विटामिन सी आंखों की रोशनी बेहतर रखने और उम्र से संबंधित आंखों की बीमारियों से बचाव कर सकता है। चिरायता के पौधे में भी विटामिन सी होता है। इसी कारण चिरायता आपको आंखों संबंधी बीमारियों से बचाता है। बात करते हैं जोड़ों के दर्द की। चिरायते की जड़ जोड़ों के दर्द से आपको राहत दिला सकती है। चिरायते में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एंटी अर्थराइटिक गतिविधि दिखाता है। इस प्रभाव से अर्थराइटिस की समस्या काफी कम हो सकती है। अर्थराइटिस यानी गठिया का सबसे बड़ा लक्षण जोड़ों का दर्द है। इसी वजह से माना जाता है कि चिरायता प्रभावी तरीके से जोड़ों के दर्द की समस्या को काफी कम कर सकता है। बात करते हैं त्वचा की समस्या की। चिरायता का इस्तेमाल त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भी किया जा सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होता है। ये सूरज की रोशनी से होने वाली एजिंग को कम कर सकता है। साथ ही इसे त्वचा को निखारने में भी सहायक माना जा सकता है। इसके अलावा आंवला चिरायता त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में काफी लाभकारी है। चिरायते का उपयोग आपको कैसे करना है? दिन में 2 बार खाना खाने से पहले 60 ml चिरायते के अर्क का सेवन टॉनिक के रूप में किया जा सकता है। इससे आपके शरीर की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। चिरायते को गर्म पानी और लौंग या दालचीनी के साथ तैयार किया जा सकता है। इससे 15 से 30 ml या 1 से 2 बड़े चम्मच भी आप पी सकते हैं। चिरायते की जड़ हिचकी और उल्टी में भी फायदेमंद हो सकती है। चिरायता काफ़ी कड़वा होता है। चिरायते के पत्तों का जूस निकाल सकते हैं और इसमें शहद मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। हमेशा की तरह चिरायते के नुकसान पर भी एक नज़र ज़रूर डालते हैं। लो बीपी वाले या जो बीपी की दवाई ले रहे हैं उनको चिरायते के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड शुगर के स्तर को कम कर सकता है। पेट में गैस्ट्रिक और आंत के अल्सर की समस्या वालों को भी चिरायते के सेवन से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं और जो माएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं उन्हें भी चिरायते का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर इसका प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। इसका स्वाद कड़वा होता है, जिसे खाने से आपका मुंह कड़वा हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो थे चिरायते से होने वाले ढेर सारे फायदे और कुछ नुकसान। चिरायते के नुकसान को देखें तो चिरायते के लाभ बहुत सारे हैं, लेकिन 1-2 कंडीशन को छोड़ दें तो चिरायता आपके लिए कभी भी हानिकारक नहीं हो सकता। चिरायता एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसका कई बीमारियों में सदियों से उपयोग किया जाता रहा है। अभी आपने ये सारे प्रयोग देखे। इन सभी प्रयोगों में आप इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी सूझबूझ के साथ प्रयोग कर इन बीमारियों में इस औषधि से आप लाभ उठा सकते हैं। फिर भी किसी संदेह की स्थिति में आप अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लीजिए। तो दोस्तों, ये तो थे चिरायते के कुछ खास प्रयोग। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी आपके या उनके किसी न किसी काम की हो। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।